बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता का कानून। नागरिकता कानून जो है आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान ने एक आदेश जारी किया कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में बस रहे हैं, किसी कारणवश वीज़ा लेके आए हैं, वो अपने वापस देश में चले जाएँ। बट यहाँ पे देखने को मिला कि जो वीज़ा था, वीज़ा तो छोड़ो, बहुत सारे लोग 15-15 साल, 16 साल, 17 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और शादी के बाद वीडियो कॉल से शादी हो रही है और हस्बैंड पाकिस्तान में रह रहा है और महिला अपने 8 बच्चों के साथ, 7 बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ भारत में रह रही है और भारत की सारी सुविधाएँ ले रही है और उसकी भारत की नागरिकता अभी भी जारी है और पाकिस्तान में हस्बैंड अभी भी रह रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीज़ा लेके आए पढ़ाई के लिए और 1 महीने का वीज़ा लेके कहीं न कहीं 12 साल से यहीं पढ़ाई भी करी, आधार कार्ड भी बनवा लिया, इलेक्शन कार्ड भी बनवा लिया, राशन कार्ड भी बनवा लिया और आराम से यहाँ पे अपनी जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कमियाँ देखने को मिली जो हमें लगता है कहीं न कहीं बहुत ही समस्या दिख रही है। अब भारत सरकार और कहीं न कहीं देश के नागरिकों की वह अ, कहीं न कहीं व्यवस्थाएँ बाधित हो रही हैं जो भारतवासियों के लिए ही थी, जिसपे कहीं न कहीं बाहर के लोग भी कब्ज़ा किए हुए हैं। तो कहीं न कहीं भारत एक धर्मशाला तो है नहीं, जो भी आएगा वो रहेगा। तो नागरिकता के कुछ ऐसे कानून हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए क्योंकि बहुत सारे भारतवासी ये भी नहीं जानते हैं कि भाई क्या प्रावधान था जिसकी वज़ह से ये रुक रहे थे, क्यों रुक रहे थे और पाकिस्तान जब देश अलग हो गया है तो वहाँ की बजाय यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं, किस कारणवश रुक रहे हैं, क्या नागरिकता में कोई ऐसा प्रावधान है कि नहीं है? चलिए जानते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि मुनीर अहमद ने भी पाकिस्तान की एक लड़की से शादी करी और बहुत दिन तक छिपाए रहा। कहीं न कहीं सेना में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पाकिस्तानी लेडी से कोई शादी करे तो कहीं न कहीं उसे सुरक्षा के तहत उनको सस्पेंड कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। तो नागरिकता कहीं न कहीं बाधित तो होती है और चीज़ों को जानना भी चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि भाई अनुच्छेद 5 मतलब आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में ही नागरिकता के बारे में दिया हुआ है, ठीक है? पार्ट 2 में अगर हम पार्ट 2 की तरफ बात करते हैं पार्ट 2, ठीक है? तो पार्ट 2 में यहाँ पर बच्चों देखिएगा जो आर्टिकल नंबर 5 है वहाँ पे संविधान के बारे में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है कि सिटीज़नशिप कैसे ली जाती है, सिटीज़नशिप कैसे वैलिड है और कैसे इसको बर्खास्त किया जा सकता है, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, भाई पाकिस्तान से भारत में कुछ प्रवासी रह रहे हैं, बाहरी रह रहे हैं, तो उनको कैसे अधिकार प्राप्त है और पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार भा और अनुच्छेद 8 में दिया है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार और आर्टिकल 9 किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 है आर्टिकल 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करना मतलब कहीं न कहीं जो नागरिकता का कानून है उसको किसी न किसी से बर्खास्त कर देना, खत्म कर देना, ठीक है? और इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अगर स्वेच्छा से प्राप्त करने कर ली है, जैसे आपने देखा होगा धीरे-धीरे बहुत सारे लोग हैं जो कोई लंदन में बस रहा है, कोई अमेरिका में बस रहा है, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको जाननी ज़रूरी है और इन्हीं को हम लोग आज समझते हैं। तो नेशन पब्लिक पढ़ते हैं इन अ नेशन पब्लिक कैन बी ऑफ टू टाइप फर्स्ट इज सिटीजन एंड सेकंड इज एलियन। तो इन चीजों को हम जानते हैं और यहाँ पर देखते हैं और इनको पढ़ते हैं। एलियन आर द पीपल ऑफ सम अनदर नेशन, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में है, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो फटाफट देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। फटाफट देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा सारी चीजें।
जल्दी से फटाफट पढ़ते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अगर समझ रहे होंगे एलियन जैसा दिया है तो एलियन का मतलब ये नहीं हो गया। देखिए यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं, सिटीजन्स एंड सेकंड इज एलियन। मतलब एलियन मतलब जो विदेशी है, जो विदेशी है, विदेशी संदर्भ में कहा गया है कि विदेश में जन्मे ऐसे निवासी जो उस देश का नागरिक नहीं है। ठीक है, तो हम इन चीजों को देख रहे हैं यहाँ पर। आप एलियन का मतलब कुछ और मत समझिएगा। ठीक है, एलियन विदेशी नागरिकों के बारे में यहाँ पे बोला गया है। एलियन आर द पीपल ऑफ सम अनदर नेशन, मतलब जो ऐसे नागरिक हैं जो किसी दूसरे देश में पैदा हुए हैं, किसी दूसरे देश में पैदा हुए हैं। तो फटाफट यहाँ पर देखिएगा, एलियन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब यहाँ पे जो विदेशी नागरिक है वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। फ्रेंड एलियन मतलब कोई ऐसे दोस्त, ऐसे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त फ्रेंड विदेशी वाले हैं। मतलब फ्रेंड एलियन आर पब्लिक ऑफ दैट कंट्री, मतलब कोई ऐसा हमारा फ्रेंड दोस्त है, जैसे चाहे अमेरिका हो चाहे रसिया हो, जो हमारे मित्र मित्र देश है। फ्रेंड एलियन आर पब्लिक ऑफ दैट कंट्री विच हैज गुड रिलेशन विद आवर कंट्री। तो आपने देखा होगा रशिया के बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अमेरिका के भी बहुत सारे लोग आके रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे देश में बसे हुए हैं, रह रहे हैं। अब इनमी एलियन जैसे आप खुद ही देख रहे हो कि पाकिस्तान ने पहलगाम में हमले की जिम्मेदारी ली कि नहीं ली, और बहुत सारे ऐसी घटनाएं करी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान से बहुत सारे लोग खफा रहते हैं। इनमी एलियन आर पर्सन ऑफ दैट कंट्री विच हैज वॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड पास्ट विद आवर नेशन। ठीक है, तो जैसे अब अभी मैंने बताया था कि पाकिस्तान के जितने नागरिक भारत में रह रहे हैं उनको जल्दी से आदेश दिया गया कि वो अपने देश वापस लौट जाए, पर बहुत सारी खामियां देखने को मिली। वो खामियां ही कहीं ना कहीं अगर आप देखें इनमी एलियन है। इनमी एलियन क्या होता है आप खुद ही समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो टू टाइप्स के आपको एलियन दिखे, फ्रेंड एलियन एंड इनमी एलियन, फ्रेंड एलियन और इनमी एलियन। अब सिटीजन की बात करें, जो नागरिक है वो नागरिक कैसे होंगे भाई? किसी देश या राज्य की सीमाओं में, मतलब कैसे भी यूटी में बसे हुए हैं, अगर उस यूटी उस स्टेट और एक कंट्री के जो भी कानून हैं उन पे लागू होते हैं और वो बहुत दशकों से यहाँ पे रह रहे हैं और उन कानूनों को मानते हैं, तो वो एक नागरिक के तौर पे ही माने जाएंगे। सिटीजन आर फुल मेंबर सिटीजन आर फुल मेंबर ऑफ कंट्री। तो भाई देखिए यहाँ पे सिटीजन क्या है? फुल मेंबर ऑफ कंट्री है, जो यहाँ पे परमानेंट रह रहा है। उसके दादा परदादा मम्मी पापा सब यहीं रह रहे हैं। दे इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो जो यहाँ पे जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है उनको फॉलो करता है, तो वही क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। आर्टिकल ऑफ सिटीजनशिप इज फॉर्म 5 to 11। तो जो सिटीजनशिप लेके जो आर्टिकल है वो कितने हैं? 5 से लेकर 11 तक है। 5 से लेकर 11 तक है इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल राइट्स Constitution provide all rights to Parliament. Parliament can make all rules related to citizenship. तो भाई जितने भी अगर आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान प्रोवाइड कर रहा है नागरिकता से संबंधित सारे अधिकार। संसद ने वो सारे अधिकार प्रोवाइड कर दिए हैं जो सिटीजनशिप के लिए बहुत जरूरी है। फॉर दैट पार्लियामेंट मेक सिटीजनशिप एक्ट इन 1995। तो भाई पार्लियामेंट में सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता का जो अधिकार है 1995 के तहत पारित किया है और सारे वो चीजें लागू होती है। तो कौन कौन सी चीजें हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 5 to 11 में हम लोग देखते हैं कि भाई है क्या। जैसे अभी आपने हिंदी में देखा वही चीज है, तो कोई यहाँ पे अलग चीज नहीं है। भाई अगर नागरिक है तो एक समान अधिकार, इक्वलिटी भी प्राप्त होगी, जस्टिस भी होगी, डाइवर्सिटी भी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा अंडर पार्ट सेकेंड। तो भाई जो पार्ट सेकेंड है नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप। तो इसमें 5 to 11 में जितने भी प्रोविजन दिए हैं वो सब नागरिकता के संबंधी दिए हुए हैं कि देश का है, विदेश का है, कैसे उसको नागरिकता लेनी है, कैसे उसको खत्म करना है। यही सारी चीजें बच्चों यहाँ पर दी हैं।
तो फटाफट देखते हैं, द यूनियन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। तो भारत जो एक संघ है वो यहाँ पर एक सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता की बात कह रहा है। एक सिंगल सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ, जैसा भी आपने देखा, मैंने क्या बोला कि जो बहुत सारे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में शादी कर लिए हैं और शादी करने के बाद आप खुद ही जानते हो कि एक लड़की अपने ससुराल में रहती है, वहीं पे अपने बच्चों को पैदा करना, वहीं पे अपनी फैमिली चलाना, वहीं खाना पीना करना, सास ससुर की सेवा करना, कहीं ना कहीं पति के घर ही उसका एक घर हो जाता है और मायके से संबंध विच्छेद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं घर से, लोगों से नहीं। बट यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में वीडियो कॉल से शादी कर लिए और कहीं ना कहीं एक दिन जाके शादी कर लिए, पर उसके बाद कभी वो गए ही नहीं है। सारे कम से कम 7 से 8 बच्चे यहीं पैदा हुए, कैसे पैदा हुए ये तो सब आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर एकल नागरिकता की बात करी जा रही है, पर यहाँ पे आपने देखा होगा डुअल सिटीजनशिप नजर आ रही है कि पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे और इंडिया को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही गलत है। अ फीचर टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फीचर है ये अगर आप देखें तो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटिश के संविधान। क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत साल यही शासन किया, तो बहुत सारे आपको जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड से मिलते जुलते नजर आएंगे। सिटीजनशिप ऑफ द कमेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एट द कमेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमोसाइल। अब यहाँ पे देखिए जो मेन पॉइंट आपको दिख रहा है डोमोसाइल, डोमोसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब डोमोसाइल क्या है, कहीं ना कहीं उसकी जो सारी चीजें हैं सब कुछ मिलता जुलता हो। डोमोसाइल मतलब धरती से जुड़ा हुआ एक ऐसा इंसान जो यहीं पे दादा परदादा खानदान खेती पाती सब कुछ यहाँ पे हो और वो उससे जुड़ा हुआ हो। अब वो डोमोसाइल में क्या क्या होना चाहिए, हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कहीं ना कहीं जो पैदा हो रहा है भारत की धरती भारत की सीमाओं के अंदर, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके माता पिता का भी जन्म, दोनों माता पिता का जन्म भी भारत में ही हुआ हो। हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसका जो घर है उसका जो खेत पात है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया में हो। लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमिटमेंट शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लेस देन 5 years, 5 साल से कम ना हो अगर वो भारत में रह रहा है। तो ये तो बहुत ही पुराने कानून बने हुए हैं, बहुत सारी अब चीजें चेंज होने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल अभी भी हमारे संविधान में हैं जो आजादी के बाद के अनुसार लिखे गए थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बट अब आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में शादी करके यहाँ पे सालों से रह रहे हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। हालांकि रिश्तेदार हैं, बट नए रिश्तेदार बनाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि तो भाई आजादी के 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल बहुत सारे रिश्तेदार थे, तो जो बेचारे पाकिस्तान चले गए, इंडिया में से कुछ रिश्तेदार रह गए, ठीक था। बट अब जो ये नया प्रोसीजर बनना है ये कहीं ना कहीं गलत है, बहुत ही गलत है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखिए माइग्रेटेड पर्सन की बात हो रही है। अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड, वह पर्सन जो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जैसे अभी आपने CA/NRC सुना होगा, ठीक है, शैल बी डिमेंड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमिटमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान में जाने के बाद अगर वो किसी तरह से भारत लौटना चाहते हैं तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, ये सारे प्रावधान दिए गए हैं। He or other of his parents or any of this grandparent was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted है। मतलब कहीं ना कहीं उनके बाबा मामा पापा सब यही रह रहे थे या किसी तरह से भारत से संबंधित थे, वो भी नागरिक कहलाएंगे। इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19 डे ऑफ जुलाई 1948, ये पर्टिकुलर एक डेट निर्धारित करी गई थी कि भाई 15 अगस्त 1947 भारत बढ़ चुका
अब उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ जा रहे थे, बट उनको एक डेट दी गई कि अगर आप इस डेट से इस डेट के अंदर हैं तो नागरिकता आपको मिलेगी। ही हैज बीन ओरिजिनली रेजिडेंट टू इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं कि आप इस डेट से इस डेट तक है तो भी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। आर्टिकल 7 में क्या दिया हुआ है? 5 6 हो गया, 7 में क्या दिया है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स ऑफ टू पाकिस्तान। ठीक है, notwithstanding anything in article 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947, ठीक है, migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India. Okay, provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement of the permanent return issued by the under the authority of any law, and every such person shall for the purpose of clauses, ठीक है, clause of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948। मैंने क्या बोला कि किसी तरह से वो भारत में रह रहा था, और बंटवारे के समय आपने सुना होगा गदर एक फिल्म बनी थी जिसमें देखा होगा कि भाई लाखों लोग मरे गए। तो एक सरकारी आंकड़ा कहीं ना कहीं 10 से 11 लाख है, कितने लोग मारे गए थे उस समय। तो बहुत सारे लोग डर के नहीं आ पाए, पर अगर फिर भी एक डेट दे दी गई थी कि इस डेट तक अगर वो आ जाते हैं तो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम से पढ़िएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 any person who or either of whose parents, मतलब उसके माता पिता, of any who of whose grandparents was born in India, अगर वो माता पिता बाबा दादी सब भारत में ही पैदा हो रहे हैं, define the government of India Act 1935, and who is already residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizenship of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on application made by him। अगर किसी तरह से वो बाहर थे, वो डेट तक भी नहीं पहुंचे, फिर भी एक आप एप्लीकेशन देके आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। भारत सरकार सोच विचार करके आपको वो नागरिकता प्रोवाइड करेगी। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा एक एडवाइजरी जारी की गई कि 2 दिन में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं भारत में वो भारत छोड़ दे और अपने देश चले जाए। अटारी बाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया। तो कुछ उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अब आर्टिकल 9 और 10 देखें भाई। 9 और 10 क्या कह रहा है कि पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। अब ये क्या कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी सिटीजन, मतलब वह पर्सन सिटीजन नहीं है इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप एनी फॉरेन स्टेट।
ओके। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, every person who is or is deemed to be citizens of India under any of the foregoing provisions of this part shall, subject to the provisions of any law that may be made by parliament, continue to be such citizen। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझिएगा। आगे देखते हैं। अब पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट जो हमारे देश की संसद है, क्या रेगुलेट करेगी, कौन से रेगुलेशन, कौन से नागरिकता के अधिकार बनाएगी, कौन वो कानून बनेंगे, ठीक है, जिसके द्वारा हम कानून देखेंगे। नथिंग इन द foregoing provision of this part shall derogated from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। भाई पार्लियामेंट बहुत सारे डिसीजन ले सकती है अगर किसी तरह का आपने कोई देशद्रोही या कोई ऐसे पॉजिटिव क्रासेस किए हैं जिससे आप की सिटीजनशिप खत्म करी जा सकती है। और ऐसे बहुत से नागरिक हैं जो सिटीजनशिप ले भी लेते हैं। तो कुछ ऐसे नागरिक हैं जो सिटीजनशिप लेते हैं, बाकी तो बहुत सारे चोरी से भी लोग घुसे रहते हैं, तो जब पकड़े जाते हैं तो रोने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे अधिकार सिटीजनशिप के हैं, इनको आप देखिए, समझिए। आगे देखते हैं। अब इन चीजों को देखिएगा, पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि लिखा है नागरिकता अधिनियम 1955 उन 3 तरीकों को भी निर्धारित करता है जिनके द्वारा एक भारतीय नागरिक, चाहे वो संविधान के प्रारंभ में या उसके बाद का नागरिक हो, संविधान जब बना था नहीं बना था, अपनी नागरिकता खो सकता है। कैसे? या तो नागरिकता को त्याग दे, अपने आप समाप्ति कर दी जाए, या किसी अभाव में उसे समाप्त कर दिया जाए। अब त्याग क्या है भाई? अपने आप सरेंडर कर देना कि हम दूसरे देश में रहने जा रहे हैं और अब यहाँ पे नागरिकता खत्म कर रहे हैं। तो एक स्वैच्छिक कार्य है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस में अपने खत्म करना, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ देता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में पैसा कमा भी रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है आप खुद ही देख लेना। माधुरी दीक्षित, राम नेने, विराट कोहली, अनुष्का शेट्टी, ये किस नागरिकता के तहत आते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कानून के संचालन से, अब किसी तरह की भी ऐसी गतिविधियां हैं कानून के संचालन से समाप्त होती हैं जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह स्वतः ही भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है। अब दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो यहाँ अपने आप ही क्या है, आप नागरिक नहीं रह जाओगे। कहीं ना कहीं पर्टिकुलर आप अगर भारत भी आओगे तो किसी वीजा के तहत ही आप आ पाएंगे। वंचन अभाव, पंजीकरण मतलब आप किसी तरह से रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा प्राकृतिक कारण है द्वारा भारत की नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति होती। भारत सरकार एक आदेश के आधार पर नागरिकता से वंचित किया जाता है जिसमें आप किसी तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो अब ये धोखाधड़ी क्या है? झूठे प्रतिनिधित्व है। तो धोखाधड़ी क्या हुआ? जैसे भी आपने सुना होगा मुनीर अहमद, जो कहीं ना कहीं सीआरपीएफ का जवान था, उसने पाकिस्तान की लड़की से शादी कर ली, जो कहीं ना कहीं हमारा एक दुश्मन देश और पड़ोसी देश है। अब पड़ोसी देश नहीं कह सकते, अब तो दुश्मन देश ही कहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक्य इसने करे हैं जिसकी वजह से पहलगाम में 28 लोग मारे गए। और ऐसी हरकतें बहुत बार करी जा चुकी हैं। आजादी के बाद कश्मीर में घुसपैठियों को प्रवेश कराना, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के जो युद्ध हुए हैं आपने देखे होंगे, कैसे कैसे करतूतें करी हैं, कहीं ना कहीं कभी भी समाप्त नहीं बैठे हैं, कभी भी दोस्ती व्यवहारी नहीं निभाई। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली और अपने किसी भी मिलिट्रियंस को नहीं बताया। तो इसीलिए
कहीं ना कहीं पावर से उसको सस्पेंड कर दिया गया, एक देशद्रोही और एक धोखाधड़ी के अकॉर्डिंग, और सुरक्षा खतरा को लेकर झूठे भौतिक तथ्य को छिपाने, भौतिक तथ्य को छिपाने या संविधान विश्वासघाती होने आदि के द्वारा भारतीय नागरिकता का प्राप्त करना शामिल है। मतलब किसी तरह से संविधान के लिए विश्वासघाती है वो खत्म कर दिया गया। अब आगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि भाई अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 5 वेज एक्वायरिंग सिटीजनशिप, मतलब आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं भारत में। तो या तो आप बाई बर्थ, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में शादी की, 2008 में एक महिला ने पाकिस्तान में शादी करी, उसके बाद वो यहाँ आ गई और उसके 8 बच्चे भारत में ही रहकर भारत के हॉस्पिटल में ही पैदा हो गए, तो वो तो बाई बर्थ हो गए, तो वो यहाँ पे सिटीजनशिप मिल गई। कहीं ना कहीं ये भी एक जिहादी टाइप की विचारधारा है कि किसी तरह से जनसंख्या को यहाँ पे भरना। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे न्यूज एंकर कह रहे हैं, जो आपने सुने होंगे, समझ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है भाई। शादी के बाद आप पाकिस्तान में शादी करी है, जब शौहर आपका वहीं रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट को भी वहीं रहना चाहिए। और इस तरह से बहुत सारी सुख सुविधाएं जो भारत की हैं वो भी वो लोग ले रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जनसंख्या विस्फोट का कारण भी बन जाता है, जनसंख्या विस्फोट का कारण भी बन जाता है। बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, भाई रजिस्ट्रेशन करा लो, बहुत जरूरी है, रहना है, भारत के साथ रहना है, अच्छे से आप रहिए, बढ़िया से रहिए, अपने देश को उसी तरह से मानिए जैसे आप अपने घर को मानते हैं। भाई घर की चार दीवारी और एक देश की चार दीवारी भी आपकी उसी तरह से जरूरी है कि भी कोई भी बाहरी आपको परेशान ना करे। बाई नेटलिज्म, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। लॉ सिटीजनशिप, मतलब कैसे सिटीजनशिप को खत्म किया जा सकता है, तो मैंने अभी बताया था ना, त्याग है, अभाव है, देशद्रोहिता है। तो बाई रेनुशिएशन, बाई टर्मिनेशन, बाई डीप्राइवेटेशन। तो ये सारी चीजें आपने देखा होगा किस तरह से नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि सीए एनआरसी पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी। अब आप खुद ही देख रहे हो कितने सारे नागरिक हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं कई सारी पार्टियों का काला चेहरा छिपा हुआ दिख रहा होगा, जिन्होंने सीएनआरसी का विरोध करवाया था, क्योंकि उनको पता था कि हमारे बहुत सारे वोटर कट जाएंगे। और आज आप देख रहे हो कि जैसे एडवाइजरी जारी की गई है कि पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले जाए, तो उसमें तो ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं बच्चों की, क्या मैं बताऊं, मतलब कितने सालों से रह रहे हैं, कौन सा वीजा लेके आए हैं, पर उनकी गलती है। पर यहाँ मैं भारत सरकार की भी बहुत बड़ी गलती देता हूँ, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे अब वो बीजेपी की रही हो। इतने सालों से एनडीए की सरकार भी है, क्या बॉर्डर व्यवस्था अच्छी नहीं कर सकते? क्या बॉर्डर को सील नहीं कर सकते? लाइटिंग सिस्टम नहीं लगा सकते, लेजर सिस्टम नहीं लगा सकते, फेंसिंग नहीं कर सकते, और वीजा का जो प्रबंधन है वो बहुत ही कड़ा नहीं कर सकते क्या? ये गलती तो है, ये भारत सरकार की गलती है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी गलती है कि किसी तरह से भाई ये लोग वीजा लेके आ रहे हैं। तो भाई जैसे बहुत सारे ऐसे देश है कि अगर आप 15 दिन का वीजा लेके गए हैं, तो जैसे ही आपको वहां पे 13 दिन पूरे होने वाले हैं, 13वीं जो 13 दिन की रात होगी, उसमें ही आपके पास फोन आ जाएगा कि परसों आपका वीजा समाप्त हो जाएगा और आप तैयार रहिए। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं, पूछता है भारत। भाई गलती है तो गलती है, ये भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और कहीं ना कहीं आपको खुद पता है कि पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश कभी भी आपके दोस्त बनकर नहीं उभरे हैं, तो क्यों नहीं उनके वीजा सख्त किए जाए। और ये चौपर, विमान, हवाई जहाज खरीदने से क्या फायदा है? पहले आप अपने जो बॉर्डर है
उनको अच्छे से बनवाइए ना, पत्थरों से, ईंटों से, मसालों से, फेंसिंग से, लेजर से, लाइट से, जैसे भी बना मिले। पहले वो बॉर्डर आप मजबूत करिए, वो बॉर्डर आप मजबूत करिए, कैसे नहीं मजबूत करें, वो बॉर्डर मजबूत करिए, बनवाइए, सीधे सिस्टम ही खत्म हो। कभी जमीन के नीचे से आ रहे हैं, कभी कहीं से आ रहे हैं, क्या बवाल है। अब ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं ये गलत। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग सीए की बात करते हैं। सीएनआरसी आपने सुना होगा, नागरिकता संशोधन जो अधिनियम था 2019। सीए क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो और ईसाई शामिल रहे। भाई जब मुस्लिम कंट्री तो है ही है, तो मुस्लिम तो वहां अल्पसंख्यक है नहीं। अब बेचारे यही लोग अल्पसंख्यक बचे, इनको परेशान किया जा रहा है। जैसा भी आपने देखा होगा, पाकिस्तान में एक और एडवाइजरी जारी की है कि सभी लोग जल्दी से जल्दी मुस्लिम कन्वर्ट धर्म में कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो यहाँ से चले जाए। तो कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। तो उसकी वजह से अगर किसी प्रताड़ना से वो अगर भारत आए हैं, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी सीए के तहत। अब जैसे आपने यहाँ पर एक वर्ड और देख रहे होंगे ना, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अभी आपने देखा होगा, अगर आपके सामने सेंसस हुआ था, सेंसस 2011 के बाद नहीं हुई, तो जनगणना 2011 के बाद नहीं हुई, तो 2011 में जो जनगणना हुई थी, तो एक रजिस्टर आपको देखने को मिला होगा, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो जो भी जनसंख्या की गणना होती थी, उसमें सारी चीजें जो लिखी जाती थी वो एनपीआर में ही लिखी जाती थी। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अब जो नेशनल सिटीजन है, एनआरसी बनाया गया, भाई जो बाहर के लोग हैं उनका भी तो कोई रजिस्टर होना चाहिए। भारत का रजिस्टर तो एनपीआर बन गया। एनपीआर इलीगल मिग्रेंट्स, ठीक है, एनआरसी। अब यहाँ पे देखिए एनआरआई क्या होता है, जो बाहर के हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऑल सिटीजनशिप राइट दे हैव। पीआईओ is a person of Indian origin. This is abolished in 2015 and came into OCI. OCI क्या है? Overseas citizen of India, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर बैन। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को बैन किया गया है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो ऐसे दुश्मन देश हैं, उनसे किसी भी तरह का क्रिकेट खेल भावना प्रेरित नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का आयात निर्यात नहीं होना चाहिए। बॉर्डर पूरी तरह से सील कर देना चाहिए। इजराइल से कुछ तो सीखना चाहिए, इजराइल से कुछ तो सीखना चाहिए, बाकी मर्जी आप लोगों की। अब यहाँ पर अगर हम देखें, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मतलब जैसा भी मैंने बताया था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक रजिस्टर है। इसमें देश की सामान्य निवासियों का डेटा होता है। तो आपने देखा होगा जब जनसंख्या की जनगणना हो रही थी, तो उसमें कब पैदा हुआ है, शादीशुदा है कि नहीं है, जन्म स्थान क्या है, इंडियन है कि नहीं है। इसका इस्तेमाल सरकार योजनाएं लागू करने के लिए, भाई राशन किसको देना है, अमीर लोग भी ले रहे हैं, गरीब भी ले रहा है। तो योजनाएं अगर लागू करनी है तो सभी को बराबर योजनाएं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर जिसके पास है सब कुछ, या उसको मिल रहा है। तो ये सब चीजें भी देखनी है। एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। अब इसमें क्या है भाई, एनआरसी में भारतीय नागरिकों का जो विवरण होता है, इसमें इसे पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। एनआरसी में केवल उन भारतीयों के नाम शामिल हैं
जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे थे। एनआरसी की रिपोर्ट से पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। तो मैंने अभी बताया था एनपीआर तो देश के अंदर का हो गया और ये देश के बाहर की बात को बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ ली और कई सारे अच्छे टॉपिक आपने पढ़े। चैनल को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर सब्सक्राइब करने का मन नहीं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं बट हो सकता है कुछ डेटा मेरा है जो समझ में आ जाए। ठीक है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।